So, hello student. Mm, it's Mohit sir, and I'm going to teach computer subject of class 5. And this is evolution of the computer, and this is first chapter on your screen. So listen very carefully, and I'm going to explain this chapter step by step. First of all, you have to know that evolution of computer, uh, which is the terms and the definition. तो बच्चों में आप लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर का जो टाइटल नेम है इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर, उसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूँ। इवोल्यूशन जिसका मतलब होता है क्रमागत उन्नति, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसमें डेवलपमेंट, उन्नति। तो कंप्यूटर की इसमें क्रमागत उन्नति के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो हालांकि सभी बच्चे जानते हैं कि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर की नींव रखी। जो आज कंप्यूटर हमें दिखाई देता है, उन्हीं का ये इन्वेंशन का जरिया है, जो हमें आज हमारे सामने कंप्यूटर नजर आता है। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस बात को आप ध्यान में अच्छी तरह से रख ले कि इस चैप्टर में हम कंप्यूटर ही का क्रमागत उन्नति के बारे में जानेंगे कि किस तरह से कौन कौन सा जेनरेशन कंप्यूटर का आया, शुरुआत में कैसे इसकी इस्टेब्लिश हुई, तो वगैरह वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी बिगिन, शुरुआत करने से पहले, कंप्यूटर इज ओनली ए मशीन विच वर्क्स वेरी फास्ट देन एनी अदर मशीन और ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर एकमात्र ऐसा मशीन है जो बहुत तेज काम करता है दूसरी सारी मशीनों से या ह्यूमन बींग, मानव प्रजाति, मानव जातियों से भी बहुत तेज काम करता है। Nowadays it is quite familiar to everyone. आज के दिनों में ये लगभग सभी का फैमिलियर, एक पारिवारिक के तौर पे, परिवार के तौर पे ये बन चुका है। एक परिवार मेंबर, परिवार सदस्य के तौर पे ये हमारा मतलब बन चुका है। The speed, accuracy and capacity to do large amount of work are the main causes behind its growing importance. इसकी स्पीड, सटीकता, इसकी क्षमता, इसकी लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, काम करने की जो बड़ी अमाउंट, ज़्यादा परिमाण में ये जो काम करने की इसकी ये जो योग्यता है, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लगभग सभी फील्ड में कंप्यूटर की ये सबसे उसकी महत्वपूर्ण चीज़ है। इट हेल्प अस इन राइटिंग, एडिटिंग, करेक्टिंग स्पेलिंग, creating art, adding the numbers, making graph and chart, keeping track of monthly expenditure or any type of information. तो इस कंप्यूटर के मदद से हम लोग ये सारी कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भी राइटिंग, एडिटिंग, चाहे स्पेलिंग करेक्ट करना या आर्ट क्रिएटिंग करना या कोई सम वगैरह सॉल्व करना, मेकिंग ग्राफ्स, कोई ग्राफ्स बनाना या चार्ट बनाना, या आपके मंथली एक्सपेंडिचर, जो भी महीने की आपकी खर्च है, उसकी भी जानकारी को आप किसी भी टाइप में आप उसको बनाकर कर सकते हैं ये कंप्यूटर की मदद से। तो उसके बाद आते हैं, कंप्यूटर इज नाउ बिकम ए बेसिक नीड बिकॉज ऑफ देयर वाज एट ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस। तो कंप्यूटर अब हमारे जीवन का बेसिक नीड्स, बहुत ही मतलब आम ज़रूरत की चीज़ों में से हो चुका है, और ये ऑलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल होने लगी है। Computers are used extensively in banks,
hospital, media and entertainment, school, home, space, technology and research, booking counters at railways, एयरपोर्ट्स। तो कंप्यूटर जो है इतनी उसकी ज़रूरत, इतनी उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, वो हर जगह उसकी इस्तेमाल होने लगी है। यहाँ तक कि स्कूल से लेके एंटरटेनमेंट, मीडिया, जो भी मीडिया है, जो भी पत्रकार नेटवर्क है, उन सभी में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल, बैंक में, हॉस्पिटल्स में, स्पेस में, रेलवे स्टेशंस, रिसर्च सेंटर्स, ये वगैरह वगैरह सभी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल भरपूर होने लगा है। तो जो चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है, हर स्पेस में, हर जगह पर उस चीज़ की इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी क्रमागत उन्नति किस तरह से हुई, उस पर भी सभी बच्चों का जानना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। सो द डेवलपमेंट ऑफ calculating devices, the development of calculating devices, यानी कि सबसे शुरुआत में आता है स्टार्टिंग में कि कैलकुलेटिंग यंत्र की किस तरह से डेवलपमेंट हुई, कैलकुलेटिंग यंत्र की किस तरह से उन्नति हुई। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम वर्ड कंप्यूट। तो जो ये कंप्यूटर वर्ड है, ये कंप्यूट वर्ड से आया हुआ वर्ड है। द नॉर्मल मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर इट इज़ कैलकुलेटर काउंट। और इस वर्ड का एक नॉर्मल मीनिंग है कैलकुलेट, यानी कि गणना करना, गिनती करना। इसका मतलब ये होता है कंप्यूट, दैट मीन्स गणना करना। Earlier, the most commonly counting machine used by men were fingers. Earlier, शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मशीन थी, जिसे हम लोग उस ज़माने में, उस समय जो काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो था लोगों का फिंगर, लोगों की उंगलियां, जिससे वो काउंटिंग करते थे। इवन टुडे वी यूज़ आवर फिंगर्स टू कैलकुलेट। यहाँ तक कि आज भी कभी कभार हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ चीज़ों को गिनने के लिए। सिमिलरली काउंटिंग द पीपल्स कैलकुलेशन बाय मार्किंग लाइन्स ऑन वॉल्स हैव आल्सो देयर लिमिटेशन। There was a need of such devices which can solve more complicated problems. So let us have a quick look on the early contribution and the 5 generation of modern computers. तो इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर की 5 जेनरेशन आई और पांचों जेनरेशन किस तरह से क्रमागत उन्नति होते गया उन जेनरेशनों का, जिसमें सबसे पहले शुरुआत में अबाकुस, जो एक मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। अबाकुस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय द इजिप्शियन इन BC 450, यानी इजिप्शियन के द्वारा BC 450 में इस मशीन का निर्माण किया गया, इन्वेंट किया गया, आविष्कार किया गया था। सबसे पुराना जिसे कहा जाता है एबाकुस, जो मानव निर्मित मैनुअल हैंडमेड कैलकुलेटिंग मशीन था। इट वॉज ए वुडन फ्रेम विथ रोज ऑफ वायर्स एंड बीड्स। इसे लकड़ी के फ्रेम से बनाया गया था, जिसमें कुछ रोज थे, यानी कुछ लंबे लंबे छड़ी लगी हुई थी, और रो के शक्ल में, नॉट कॉलम, रो के शक्ल में थी, और वायर्स एंड बीड्स, और उसमें कुछ बीड्स, कुछ गोल गोल मार्बल की तरह उसमें बीड्स थे। दिस डिवाइस वाज यूज्ड फॉर बिग कैलकुलेशन रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। उस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था बड़ी
गणना करने के लिए, जैसे कि जोड़ना, घटाना वगैरह वगैरह। इट वॉज फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। इसे पहला मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा गया था। उसके बाद बच्चों आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बैबेज ने इस इंजन का आविष्कार किया था, वो भी 1822 में। टू कंप्यूट द टेबल एंड नंबर्स इन 1833 he proposed analytical engine which had all the basic parts of the computer। ये बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में था और इसकी खोज, इसकी इन्वेंशन 1822 में हुई थी और इन 1833 ही प्रपोज्ड, उन्होंने इसे एनालिटिकल इंजन के तौर पर इसका प्रोमोट किया था। विच हैड ऑल द बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें हर बेसिक कंप्यूटर के हर बेसिक पार्ट्स भी थे और इसे डिफरेंस इंजन भी कहा गया था। और इसे बनाने वाले चार्ल्स बैबेज ने इसका इन्वेंट किया था 1822 सन में। यहीं से स्टार्टिंग शुरुआत हो जाती है कंप्यूटर की इवोल्यूशन का। सो नेपियर logarithm। As time passed, a need for the method of calculating complex calculations, John Napier, and Scottish mathematician, invented logarithm called Napier logarithm, which is also known as the father log table of the world. He devised a set of 11 rods carved from bones and hands। तो उसके बाद जो नाइपर लोगरिथम, इन्होंने एक ऐसी मशीन की इन्वेंट की थी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जो बड़ी बड़ी कठिन कैलकुलेशनों को भी करने में समर्थ था। जॉन नेपियर ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन, वो स्कॉटिश के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इन्वेंट किया था लोगरिथम, जिन्हें नाइपर लोगरिथम भी कहा जाता था। विच इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉग टेबल, जो पहला लॉग टेबल के रूप में उभरा ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ही डिवाइज्ड ए सेट ऑफ 11 रॉड्स, उन्होंने इसे 11 रॉड्स में विभाग किए थे। कार्व्ड फ्रॉम बोन्स एंड हैंज, और हैंज, बोन्स एंड हैंज, उन्होंने इसे 11 रॉड्स में भाग किए थे। हड्डियों की मदद से उन्होंने इस चीज़ का निर्माण किया था। इन्हें कोल्ड नाइपर बोन्स भी कहा जाता है, यानी कि नाइपर बोन्स भी इसे कहा जाता है। इच रोड हैड 4 फेसेस, हर रॉड की 4 उसकी फेसेस, सरफेस थी। एंड वाज डिवाइडेड इनटू 9 diagonal parts which were used for multiple and division। and arithmetic machine, adding machine, यानी कि ऐड, जो मैथमेटिकल में इस्तेमाल करने वाला, ये मशीन का निर्माण किया गया था ब्लेस पैस्कल के द्वारा, और वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इन्वेंट किया था ये मशीन को, जिसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन भी कहा गया था। और अर्थमेटिक मशीन और मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642 इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर, और यही पहला कैलकुलेटर था। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर जो 1642 सन में इसकी इन्वेंशन, आविष्कार हुआ था, जो ब्लेस पैस्कल नामक व्यक्ति ने किया था, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। It was an automatic machine. This machine had rotating wheels numbered from 1 to 9, and the particular limit, that is first and tens, hundreds, and so on.
The movement of wheel controls the calculation. Sometimes it was called adding machine. तो इसका ऑटोमेटिक मशीन इसे कहा गया था, और ये मशीन रोटिंग व्हील्स, कुछ व्हील्स चक्कों में जिनके नंबर कुछ चक्के में होते थे, जिस तरह से डायलिंग के जिस तरह से चक्र होते हैं उसी में 1 to 9 तक इनके नंबर थे, और पर्टिकुलर लिमिट में, और इसमें 1 और 10s 100s ऐसे भी नंबर थे जिनके मूवमेंट से कंट्रोल किया जाता था कैलकुलेशन को, यानी गणना को, कैलकुलेशन को कंट्रोल किया जाता था। समटाइम इट वाज कॉल्ड एडिंग मशीन, और कुछ समय इसे एडिंग मशीन भी कहा गया था। तो ये हुई अर्थमेटिक मशीन, एडिंग मशीन के बारे में, जो ब्लेस पैस्कल ने बनाया था। उसके बाद आया ठीक उसी तरह मार्क आई। So Mark I, it was the first automatic digital computer which could store a program or instruction. It was invented by Howard Aiken in 1944. Howard Aiken 1944 में इस मशीन का निर्माण या आविष्कार किया था, और ये पहला ऑटोमेटिक स्वयंशील डिजिटल कंप्यूटर मशीन था जो जिसका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किया गया। हावर्ड एकिन ने इसको इन्वेंटेड किया था। द स्पीड ऑफ मार्क आई वॉज वेरी स्लो। और स्पीड के मामले में मार्क आई बहुत स्लो था ये काम करने में, एंड इट मेड लॉट ऑफ नॉइस, और ये बहुत ज़्यादा शोर करता था जब भी ये शुरू होता था, स्टार्ट होता था। बट इट वॉज फास्टर देन द मशीन्स मेड अर्लियर, लेकिन ये दूसरे मशीनों की तुलना में ये फास्टर था, यानी उन मशीनों से ये तेज था। मेड अर्लियर। द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC इज, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ ENIAC इज, तो ENIAC का फुल फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन प्रेस्पर एंड जॉन W. मैकली। In 1946, it was the first general purpose computer. It consisted of 18,000 vacuum tubes and was the 1,000 times faster than Mark I. उसके बाद जो ENIAC जो मशीन आया, जो साइज़ में तो बड़ा था ही, और ये 1946 में इसका पहला कंप्यूटर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया गया, और इसमें जो कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब्स था, जो लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को इसमें इस्तेमाल किया गया था, और ये 1000 समय ये ज़्यादा तेज़ चलता था मार्क आई, जो इससे पहले जो इन्वेंट हुआ था मशीन, उसके तुलना में ये 1000 टाइम्स तेज था। देन आफ्टर उसके बाद आता है यूनिवैक आई, दैट मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। आई इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिवैक आई। इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ये प्रोड्यूस किया गया, उत्पादन किया गया सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर मशीन था। And it was designed principally by J. Presper, Eckert and John Macquarie. और इसकी डिज़ाइन उनके सिद्धांत पर इसका किया गया था, जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मैकुली के सिद्धांत पर किया गया था इसका डिज़ाइन। द इन्वेंटर्स ऑफ द ENIAC, इट वॉज मेड इन 1951। ये 1951 में ये बना था, और इट वाज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा। इट वाज फास्टर देन प्रीवियस कंप्यूटर्स, और ये इट वाज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर, इसे पहला कंप्यूटर भी जाना गया जो न्यूमेरिक टेक्स्ट और डाटा, न्यूमेरिक टेक्स्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन को ये हैंडल कर सकने वाला इसे पहला कंप्यूटर भी जाना गया। इट वाज द फास्टर देन द प्रीवियस कंप्यूटर। ये उन सभी कंप्यूटर से तेज था जो इससे पहले बने थे। उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर्स, देन आफ्टर
modern computers. The computers that you see today were introduced in 1982. यानी जो कंप्यूटर आज आप लोग देख रहे हैं उनका इंट्रोड्यूस 1982 से हो गया था. These are called personal computers और PCs. और इन सभी कंप्यूटरों को पर्सनल कंप्यूटर या PC बोला जाता है. These computers are faster than earlier. ये सारे कंप्यूटर बहुत तेज हैं पिछले सारे कंप्यूटर से. These are also cheaper and small in size. ये सस्ती भी है और साइज में छोटी भी है. ये आसानी से हर जगह आ जाने वाली इस टाइप की ये होती है कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. There are different types of computer with respect to size, speed, storage capacity and cost. Computers be classified in following types. तो कंप्यूटरों के बहुत अलग अलग किस्म को विभाजन किया गया है. विभाग किया गया है उसके साइज पर, उनकी कैपेसिटी पर और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी और उनकी स्पीड पे, इन सब पे आधारित होकर उन सभी को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइप में भाग किया गया है. तो आता है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर. These computers are all in size. So microcomputer में आ गया. These computers are small in size and costless. They are usually designed for personal use. Therefore, they are also known as personal computers or PC. तो माइक्रो कंप्यूटर जो है ये साइज में छोटे होते हैं और कॉस्ट के मामले यानी कि कॉस्ट इनकी जो खर्चा आता है वो भी कम होता है. दे आर यूजली डिज़ाइन. इसकी ज़्यादातर साधारण में इसमें डिज़ाइन की गई है फॉर पर्सनल यूज. देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज पर्सनल. ऐसी डिज़ाइन की गई, ऐसी इसकी बनावट बनाई गई है कि इसे ज़्यादातर पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए वन यूज़र इस्तेमाल करने के लिए, पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए इसका भरपूर उपयोग किया जा सके, इसीलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है. Since they are small in size, they have a all storage capacity. Example are C64 IBM PC. Since they are small in size, जब ये साइज में छोटे हैं और इनके सबसे लो स्टोरेज कैपेसिटी जैसे कि C64 IBM PC, जैसे आज के दौर में आप लोग इसको ये देख सकते हैं कि ये since they are small in size और ये साइज में छोटे हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी लो है. एग्जांपल के तौर पे C64 IBM PC ये उसकी उदाहरण है. At the time of today, they are widely used in schools, office, और आज के दिनों में ये ज़्यादातर स्कूलों में, घरों में, ऑफिस में, शॉप में, होटल्स में इनकी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है. और ये सारे जो है पर्सनल कंप्यूटर कह लीजिए या माइक्रो कंप्यूटर, दैट मीन्स सेम थिंग्स. देन आफ्टर उसके बाद हम लोग आते हैं मिनी कंप्यूटर में. These computers are bigger in size than that the micro computers. They have a higher processing speed and costlier than micro computers. They have more storage capacity. They are more efficient. Examples are VAX computers, POP8. Several hundred users can use it at the same time. So these computers are bigger in size than that of microcomputers. तो उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स में आप देखेंगे कि इनके साइज़ जो होते हैं, साइज़ में ये बड़े होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में ये बड़े होते हैं. दे हैव ए हायर प्रोसेसिंग स्पीड. इनके बहुत ही तेज़ प्रक्रिया वाली स्पीड होती है, गति होती है. और ये कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में ये कॉस्टलियर होते हैं यानी कि खर्चीले होते हैं. एंड दे हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी. और इनके पास बहुत ज़्यादा
स्टोर करने की क्षमता होती है। दे आर मोर efficient and examples are VAX computers, POP8, several hundred users can use it at the same time। और इसके एग्जांपल के तौर पे जैसे वैक्स है कंप्यूटर, उसके बाद POP8 सेवरल हंड्रेड यूज़र, लगभग 100 यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही समय मिनी कंप्यूटर। At present, we use those computers, bank, universities, and railway for reservation, etc. तो आज के दिनों में हमें ये चीज़ देखने में कहाँ मिलती है, यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी बैंकों में जहाँ पर बहुत सारे यूज़र एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं, या रेलवे स्टेशन पे जहाँ टिकट रिजर्वेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन जगहों पर मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद आ जाती है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दीज आर लार्ज इन साइज एंड फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। ये साइज में लार्ज इन साइज, बड़ा साइज में है और तेज भी है मिनी कंप्यूटर के मुकाबले। मिनी कंप्यूटर के मुकाबले उससे भी बड़ा साइज में है और उससे भी ज़्यादा तेज है। और दे आर मोर पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल के होते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनकी, बहुत ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। उदाहरण के तौर पे PDP-10, IBM 390, ये सारे उदाहरण हो रहे हैं इन्हीं कंप्यूटरों के, जिन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहा जाता है। दे हैव टू मैनेज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड नीड लो टेम्परेचर एंड डस्ट फ्री प्लेस। और ये बहुत ही ज़्यादा परिमाण में डेटा को मैनेज करते हैं और ये बहुत लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर जगह पर इनको रखा जाता है। डस्ट फ्री यानी धूल मुक्त ऐसी जगह पर उन्हें कंप्यूटर को रखा जाता है, यानी चारों तरफ से ग्लास से कवर होता है जिसमें धूल वगैरह ना जा पाए। They can be used in large business organizations, universities, banks, scientific laboratories, airlines, railway, ticket reservation, state exchange market, etc. तो इन कंप्यूटरों का खासकर ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गए, बैंक्स हो गए, साइंटिफिक लेबोरेटरीज, कोई बड़ा विज्ञान प्रयोगशाला हो गया, या एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस हो गए, रेलवे टिकट रिजर्वेशन, इन सब में भी मेन फ्रेम्स कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे यूज़र एट ए टाइम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं सुपर कंप्यूटर। सो दिस कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल एंड वेरी एक्सपेंसिव। ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही खर्चीले होते हैं। ये सुपर कंप्यूटर दे नीड मोर प्लेस, इसे बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। बिकॉज दे आर द लार्ज एंड द फास्टर ऑफ ऑल, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं और सभी कंप्यूटर से बहुत तेज होते हैं। दे हेल्प अस टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विद सेकेंड्स। और ये बहुत बड़ा परिमाण में डेटाओं को प्रक्रिया यानी प्रोसेस में डालने के लिए कुछ सेकंड का ही समय लेते हैं, इतने तेज होते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर क्रे 1, क्रे 2 और पैराम, ETA A10, etc. Nowadays, they are used by scientists for weather forecasting, defense, space research. तो ये सारे हो गए, कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं सुपर कंप्यूटर का। बच्चों आपको इसको याद करना पड़ेगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम वगैरह टेस्ट में आ जाए। तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर प्रैम है, और भी सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। आज के दिनों में विज्ञान के जितने भी प्रयोगशाला हो गए, या वेदर मौसम की जानकारी की जो खबर रखी जाती है उस पर रिसर्च किया जाता है। डिफेंस यानी कि हमारी रक्षा, सेना की रक्षा से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों में उनके डेटाओं को, या स्पेस रिसर्च या अंतरिक्ष की कोई भी गतिविधि पर रिसर्च के लिए इन सुपर कंप्यूटरों की मदद ली जाती है, और ये सुपर कंप्यूटर बखूबी इन कामों को करते हैं। So I hope the students well understood all the chapters and all the topics and all the things, and if you have any kind of doubts then ask me, you can call me and you can ask me.
and so you have to read this chapter more than more. And okay, till then, goodbye students, thank you.